एक दिन एक युवक ने नदी किनारे एक पीली नेवले को डूबने से बचाया। नेवला बचते ही युवक के सामने घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाने लगा, मानो धन्यवाद और आशीर्वाद दे रहा हो। युवक ने इसे शुभ संकेत माना और प्रसन्न मन से घर लौट आया। पर जैसे ही वो घर पहुंचा, देखा कि उसके दादा ने उसी नेवले को पकड़कर घर लाया था। युवक ने उन्हें समझाया कि ये वही नेवला है जिसे उसने बचाया था और ये साधारण जानवर नहीं लगता, शायद किसी दिव्य आत्मा का रूप है। लेकिन दादा ने बात को हंसी में उड़ा दिया और कहने लगे कि वे तो अधर्म का अंत कर रहे हैं। उन्होंने युवक की बातों को अनसुनाकर बेरहमी से नेवले को मार डाला और उसकी खाल उतार ली। ये देखकर युवक का मन अशांत हो गया। उसने सारी बात अपनी दादी को बताई कि नेवले ने उसे सिर झुकाकर आशीर्वाद दिया था और अब दादा ने उसे मार डाला। दादी घबरा गईं और दादा को रोकने दौड़ी, कहती रहीं कि ये बहुत बड़ा अपशकुन है और उन्हें तुरंत मंदिर जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन दादा ने कुछ नहीं सुना और नेवले की खाल से मफलर बनवाने निकल पड़े। दर्जी ने जैसे ही देखा कि ये नेवले की खाल है, वो डर गया और दादा को भगा दिया। उसने चेताया कि नेवले की खाल पहनना बहुत भारी पड़ सकता है। यह सुनकर भी दादा नहीं माने। उसी रात युवक ने सपना देखा कि उसकी प्रेमिका एक नेवले में बदल गई है। वो घबरा गया और पसीने में भीग उठा। सुबह उसकी प्रेमिका भी परेशान होकर आई। उसने सपना देखा था कि युवक को नेवला काटकर मार देता है। अब युवक को यकीन हो गया कि ये सब मरे हुए नेवले का बदला है। उसे बहुत पछतावा हुआ कि वो दादा को नहीं रोक सका। तभी उसने देखा कि उसकी प्रेमिका फिर से नेवले में बदल गई है, लेकिन पल भर में फिर सामान्य दिखने लगी। डर से कांपता हुआ युवक घर लौटा तो पाया कि दादा फिर से कुछ नेवले पकड़ लाए हैं। अब वो और नहीं रुका। उसने तुरंत बचे हुए नेवलों को जंगल में छोड़ दिया और मंदिर जाकर सभी के लिए क्षमा याचना की। कुछ समय बाद युवक का जीवन सामान्य होने लगा, लेकिन दादा को अक्सर डरावने सपने आते रहते थे, जिनमें एक नेवला हर रात उन्हें घूरता रहता।